फ्रेंड्स, शुभ स्वागत है आप सबका MSI विवेकामृत में। ये NCERT क्लास 8 के मैथ के चैप्टर 7 का पार्ट 7 वीडियो है। इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.5 के प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। इसमें 4 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, एक वर्ग ABCD की रचना कीजिए जिसमें BC इक्वल 3.5 सेंटीमीटर है। BC इक्वल 3.5 सेंटीमीटर। चूंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है इसीलिए सभी भुजाएं 3.5 सेंटीमीटर की होगी और वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसीलिए सभी जगह 90 डिग्री के कोण बनेंगे। तो सबसे पहले हम BC इक्वल 3.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच लेते हैं। हम B और C पर 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। ये पहला कट 60 डिग्री का, अब 60 डिग्री पे रख के 120 डिग्री का कट लगाया। ये ऊपर 90 डिग्री के लिए कट लगाया। अब यही काम हमें B बिंदु पे करना है। पहला कट 60 डिग्री का, दूसरा कट 120 और ये 90 डिग्री का कट लगाया। ये 90 डिग्री का कोण बन गया। तो B और C पर 90 डिग्री का कोण बन चुका है। चूंकि प्रत्येक भुजा 3.5 सेंटीमीटर की है इसलिए हम स्केल पर 3.5 सेंटीमीटर का चाप लेते हैं और C बिंदु से 3.5 सेंटीमीटर का कट लगाया। B बिंदु से 3.5 सेंटीमीटर का कट लगाया। अब इन दोनों कट को मिला लेते हैं। नाम रख देते हैं A, D 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार ABCD वर्ग की रचना हुई। ये भुजा AD भी 3.5 सेंटीमीटर का ही है। तो अगला सवाल है, एक आयत PQRS की रचना कीजिए जिसमें PQ इक्वल 7.5 सेंटीमीटर, QR इक्वल 5.5 सेंटीमीटर हो। जिसके लिए रचनात्मक आकृति बना लेते हैं। PQ 7.5 सेंटीमीटर, QR 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर। चूंकि आयत के आमने सामने की भुजा की लंबाई बराबर होती है, PQ 7.5 है तो SR भी 7.5 सेंटीमीटर का होगा। सर्वप्रथम 7.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच लेते हैं। PQ 7.5 सेंटीमीटर। चूंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है इसीलिए हम P और Q पर भी 90 डिग्री का कोण बनाएंगे जैसे पहले सवाल में बनाया था। Q पर 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए एक चाप लिया और इस पे पहला कट लगाया 60 डिग्री, दूसरा कट लगाया 120 डिग्री, 60 डिग्री से एक कट लगाया। ये 90 डिग्री के लिए। अब 90 डिग्री के इस कट को Q बिंदु से मिला लिया। P बिंदु पर भी 90 डिग्री का कोण बनाना है जिसके लिए पहला कट 60 डिग्री, दूसरा कट 120, ये 90 डिग्री के लिए। अब 90 डिग्री के इस कट को P बिंदु से मिला लिया। QR इक्वल 5.5 सेंटीमीटर जिसके लिए हम 5.5 सेंटीमीटर माप लेते हैं।
Q बिंदु पे रख के 5.5 सेंटीमीटर का कट लगाया। ठीक उसी प्रकार P बिंदु पे रख के 5.5 सेंटीमीटर का कट लगाया। दो प्राप्त हुआ R और S। अब बिंदु R को S से मिलाया। QR 5.5 सेंटीमीटर का लिए थे, PS भी 5.5 सेंटीमीटर। अब इसे माप लेते हैं और RS 7.5 सेंटीमीटर। ये जो 90 डिग्री का कोण है हमने बनाया है उसे माप लेते हैं। तो इस प्रकार आयत PQRS की रचना पूरी हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक समचतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB इक्वल 3 सेंटीमीटर तथा कोण A इक्वल 60 डिग्री हो। एक रचनात्मक आकृति बना लेते हैं। ABCD ए पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है और चतुर्भुज समचतुर्भुज है। ए बी भुजा 3.5 सेंटीमीटर की है। तो समचतुर्भुज है तो सभी भुजाएं 3.5 सेंटीमीटर की होगी। चूंकि समचतुर्भुज के आसन्न कोण समपूरक होते हैं, आसन्न कोण पूरक होते हैं, अर्थात कोण A प्लस कोण B, कोण A प्लस कोण B इक्वल 180 डिग्री। तो कोण A का वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है, प्लस कोण B इक्वल 180 डिग्री। कोण B इक्वल 180 माइनस 60 इक्वल 120 डिग्री, यानी B पे 120 डिग्री का कोण बनाना है। और समचतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं इसीलिए A इक्वल कोण C 60 डिग्री, कोण B इक्वल कोण D 120 डिग्री। सर्वप्रथम AB इक्वल 3.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा। अब A बिंदु पे हमें 60 डिग्री का कोण बनाना है। ये पहला कट 60 डिग्री का। अब इसे मिला लेते हैं। A बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बन गया। अब B बिंदु पर 120 डिग्री का कोण बनाने के लिए पहला कट लगाया 60 डिग्री, दूसरा कट लगाया 120 डिग्री। क्योंकि यहाँ B बिंदु पर 120 डिग्री का कोण बनाना है, अब इसे मिला लिया 120 डिग्री। क्योंकि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 3.5 सेंटीमीटर की है तो इसीलिए हम स्केल पर 3.5 सेंटीमीटर का माप लेते हैं। अब B बिंदु से 3.5 सेंटीमीटर का कट लगाया, A बिंदु से 3.5 सेंटीमीटर का कट लगाया, बिंदु C और D प्राप्त किया। अब C को D से मिला लिया 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। भुजा CD भी 3.5 सेंटीमीटर का ही आया है। तो इस प्रकार समचतुर्भुज की रचना पूरी हुई। तो अगला और अंतिम प्रश्न है, एक समानांतर चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB इक्वल 6.5 सेंटीमीटर तथा BC इक्वल 5.5 सेंटीमीटर और कोण C इक्वल 110 डिग्री हो। तो हमें समानांतर चतुर्भुज बनाना है जहाँ कोण C पर 110 डिग्री का कोण बन रहा है। C पर 110 डिग्री का कोण बन रहा है। AB 6.5 है, BC 5.5, ये 5.5 सेंटीमीटर BC। समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बिल्कुल समानांतर होती है तो इसके समानांतर एक रेखा खींचते हैं ABD, जहाँ AB 6.5 सेंटीमीटर की है, BC 5.5। तो समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं और इक्वल और बराबर भी होती है। तो ये 6.5 है तो इधर वाला भुजा भी 6.5 होगा, नीचे 5.5 है तो भुजा AD भी 5.5 सेंटीमीटर की होगी। क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण समपूरक होते हैं, अर्थात
सी के आसन्न कोण है बी, तो कोण बी प्लस कोण सी इक्वल 180 डिग्री। कोण बी का वैल्यू निकालेंगे तो सी का मान 110 डिग्री है। कोण बी इक्वल आ जाएगा 180 माइनस 110, कोण बी इक्वल 70 डिग्री। इसका मतलब है कि यहाँ हमें 70 डिग्री का कोण बनाना है और यहाँ 110 डिग्री का कोण बनाना है। तो सबसे पहला काम करना है, BC इक्वल 5.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है। सबसे पहले BC इक्वल 5.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा। बी पर हम 70 डिग्री का कोण चांद की सहायता से बना लेते हैं। ये 70 डिग्री का कोण। अब इसे बी बिंदु से मिला लिया। सी पर 110 डिग्री का कोण बनाना है। जीरो 10 20 30, तो यहाँ 90 डिग्री है, 100 110। तो सी बिंदु पर 110 डिग्री का कोण बनाने के लिए यहाँ एक 110 पे एक पॉइंट डाल देते हैं। अब सी बिंदु से इस पॉइंट को हम मिला लेते हैं। यहाँ 110 डिग्री का कोण बन गया। अब हमें दोनों तरफ 6.5 सेंटीमीटर का माप लगाना है, जिसके लिए स्केल पे 6.5 सेंटीमीटर माप लिया। अब सी बिंदु से 6.5 सेंटीमीटर का कट लगाया, बी बिंदु से 6.5 सेंटीमीटर का कट लगाया। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला लिया। 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर, ये 5.5 सेंटीमीटर, AD इक्वल 5.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से समानांतर चतुर्भुज ABCD की रचना पूरी हुई। एक्सरसाइज 7.5 के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो इसी तरह मैथ के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए बने रहिए हमारे चैनल MSI विवेकामृत के साथ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।